कहानी के स्टार्ट में सभी जानवर जंगल में सो रहे होते हैं। अब एक खूबसूरत सवेरा के साथ सभी जानवर जग जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि एक बंदर सभी जानवर को एक एक केले देता है। सभी को एक एक केले देने के बाद अब बंदर की बारी आती है। तो बंदर देखता है कि इसके लिए एक भी केला नहीं बचा है। अब बंदर को केला नहीं मिला खाने को, तो बंदर कहता है कि नहीं यार, ये क्या हो गया। तब यह बोलते ही बंदर को बड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि बंदर हिंदी बोल पा रहा था और हिंदी समझ भी पा रहा था। अब बंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हिंदी बोल कैसे पा रहा है। लेकिन यह सुन के बंदर बहुत खुश होता है और पूरे जंगल में घूमने लगता है। अब बंदर हाथी के पास जाता है, तो बंदर देखता है कि यह तो हाथी भी बोल रहा है, और यह सुन के हाथी भी सोच में पड़ गई। अब हाथी और बंदर को कहीं से रोने की आवाज़ आ रही थी, तो यह सुन के हाथी आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दोनों आगे देखते हैं कि एक झाड़ी रो रही थी। हाथी ने झाड़ी से पूछा कि तुम भी बोल सकती हो क्या। तब झाड़ी से आवाज़ आती है कि नहीं, मैं झाड़ी नहीं हूँ। तब हाथी कहती है कि अगर तुम झाड़ी नहीं हो तो हमारे सामने क्यों नहीं आते। तब झाड़ी में से आवाज़ आती है कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा तो तुम डर के भाग जाओगे। तब बंदर कहता है कि नहीं यार, हम नहीं डरेंगे, तुम झाड़ी से बाहर आओ। तब यह जीव झाड़ी से बाहर आता है। यह देखकर बंदर और हाथी सचमुच डर के भागने लगते हैं, और हाथी इस जीव से पूछता है कि तुम कौन हो। तब यह जीव बंदर को बताता है कि मैं एक एलियन हूँ और मैं सितारों की दुनिया से आया हूँ और मुझे अपने घर जाना है, इसलिए मैं उदास हूँ। यह सुन के हाथी एलियन को अपने सूंड में भरती है और जोर से आसमान की ओर फूंक देती है। यह सोचती है कि एलियन सितारों की दुनिया में चला गया, पर तभी यह एलियन फिर से धरती पर आ गिर जाता है। तब हाथी एलियन को एक बार फिर से हवा में फेंकती है और एलियन फिर से नीचे गिर जाता है। हाथी सोचती है कि जोर से उछालने से ये एलियन अपनी दुनिया में चला जाएगा, पर यह बार बार नीचे आकर गिर जा रहा था। एलियन जैसे ही इनसे दूर जा रहा था, तब ये लोग बोलना बंद कर दे रहे थे, और जब एलियन इनके पास आ जा रहा था, तब ये जानवर फिर से बोलने लगते थे। यह देख बंदर एलियन से पूछता है कि हम तुम्हारे वजह से बोल पा रहे हैं, तुम तो जादू हो। तब एलियन इन्हें एक गोल सा डिवाइस दिखाता है और इन्हें बताता है कि तुम इसकी वजह से बोल पा रहे हो और समझ पा रहे हो, इस डिवाइस की वजह से। इस डिवाइस के सामने जो भी आता है वो हिंदी बोलने लगता है। अब बंदर इस डिवाइस को लेकर एक शाही के पास आता है और शाही भी बोलने लगता है। और अब बंदर इस डिवाइस को एक अंडे के पास लेकर आता है। तब इस अंडे में से शुतुरमुर्ग की बेबी भी अंदर से बोलने लगती है, और तभी अंडे से आवाज़ आती है कि मुझे बाहर आना है, मुझे पूरी दुनिया देखना है। अब बंदर इस डिवाइस को लेकर सभी अपने दोस्तों के पास लेकर आता है और सबकी आवाज़ सुनता है। लेकिन यह लोग देखते हैं कि यहाँ ये एलियन उदास होता है। तब ये लोग एलियन के पास आते हैं। यहाँ ये शाही आता है और एलियन से कहता है कि तुम मेरे घास से दूर रहना। पर एलियन इन्हें फिर से बताता है कि मैं अपना मिशन पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। बंदर बोलता है कि क्या है तुम्हारा मिशन। तब एलियन इन्हें बताता है कि ना ही पूछो तो अच्छा है। तब एलियन इन्हें बताता है कि ये मिशन मैं अकेले कर लूँगा, तो मुझे अकेले छोड़ दो। अब एलियन उदास होकर आगे बढ़ने लगता है। यह सभी दोस्त एलियन को देखकर कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तब एलियन इन्हें बताता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो अपने पैर पर ही खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे। तब यह जानवर एलियन से बोलते हैं कि अगर तुम अपना मिशन पूरा नहीं करोगे तो तुम अपने घर नहीं जा पाओगे और अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे। तब एलियन इन्हें बताता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। यह सुन के बंदर और हाथी रोने लगते हैं। एलियन अब इन्हें चुप कराता है और एलियन इन्हें कहता है कि चुप रहो, हम मिल के मिशन को पूरा करेंगे। यह सुन के सभी खुश होते हैं। अब एलियन अपने मिशन के बारे में बताता है, और अब एलियन एक गन निकालकर इन्हें कहता है कि आज से यह पृथ्वी मेरी है। कि तभी यहाँ एक मेढक इसकी गन को खा जाता है। और अब एलियन इन्हें बताता है कि मैं इस पृथ्वी पे कब्जा करने आया हूँ, आज से मैं इस पृथ्वी का मालिक हूँ और अब इस पृथ्वी पर मेरा कब्जा है, तो अपने अपने घुटने टेक दो, नहीं तो मैं सभी को फ्राई कर दूंगा। यह सुन के सभी जानवर खुशी खुशी घुटने टेक देते हैं। लेकिन यहाँ ये शाही एलियन को कहता है कि मैं अपना घुटना नहीं टेकूंगा। तब एलियन शाही से पूछता है कि क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। तब शाही कहता है कि नहीं, मैं अपना सर झुकाकर हार मानता हूँ। दरअसल ये शाही बड़ा ही कॉमेडियन होता है और इस शाही को घुमा फिरा के बातें करने की आदत होती है। अब सभी जानवर एलियन को कहते हैं कि मुबारक हो, तुम जीत गए, ये पृथ्वी तुम्हारी हुई। तब एलियन कहता है कि मैं जीत गया, मैंने पृथ्वी पे कब्जा कर लिया, वो भी बिना किसी लड़ाई के। अब बंदर एलियन से पूछता है कि अब क्या, ये पृथ्वी तो तुम्हारी हो गई, आगे बोलो। तब एलियन कहता है कि अक्सर हम जब किसी प्लेनेट पे कब्जा करते हैं तो चारों तरफ तबाही मचाते हैं, तो मैं यहाँ तबाही नहीं मचाऊंगा, मैं यहाँ शांति कायम करूंगा। अब हम देखते हैं कि यह एलियन सभी जानवर का नाम रखता है। एलियन इस शाही का नाम हम्प रखता है और हाथी का नाम ट्रंक।
अब बंदर की बारी थी तो बंदर का नाम मंकी रख देते हैं और ये लोग सभी पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तब एलियन बताता है कि मेरा नाम फनीफ है। तब एलियन इन सभी को बताता है कि मेरा मिशन तो पूरा हो गया है और मेरा स्पेसशिप में छोटी सी खराबी हो गई है और मैं अब उस स्पेसशिप में उड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं अपने स्पेसशिप का होम बटन दबा के सिग्नल भेज सकता हूँ जिससे मेरे प्लेनेट के लोग मुझे लेने के लिए पृथ्वी पे आ जाएंगे। अब ये लोग सभी एलियन के स्पेसशिप की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें जंगली भैंसें मिलते हैं और ये भैंसें गाना गाते हुए घास खा रहे होते हैं। हाथी यानी ट्रंक बोलती है कि कितना अच्छा गाना गा रहे हैं ये लोग, जैसे हमारे नए राजा का स्वागत कर रहे हों। राजा का नाम ही सुनते इन भैंसों का लीडर आगे आता है और भैंसों का लीडर इन सभी से कहने लगता है कि इस जंगल का राजा सिर्फ एक ही है और वो हूँ मैं। तब एलियन इन्हें कहता है कि मैं इस प्लेनेट को जीता हूँ तो यह प्लेनेट मेरा है और मैं ही यहाँ का राजा हूँ। कि तभी मंकी बोलता है कि घास में आग लग गई। यह सुन के सभी भैंस यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा इनका पीछा करते हुए इनके पास आ जाता है और हाथी के पैर के नीचे आने ही वाला होता है कि तभी इस अंडे में से एक छोटा सा बेबी बाहर आता है। यह शुतुरमुर्ग का छोटा बेबी अंडे से बाहर आते ही उड़ना चाहता है। यह बेबी उड़ने के लिए बेहद ही उतावला होता है, पर इसकी माँ इसे कहती है कि हम उड़ नहीं सकते, हम बड़े पंछी हैं, हम दौड़ते हैं। अब ये सारे लोग मंजिल की ओर निकल जाते हैं कि इस रास्ते में शाही यानी हम्प रास्ता भटक जाता है और ये चारों दोस्त इससे दूर निकल चुके थे और साथ ही एलियन का डिवाइस भी, तो हम्प अब बोल नहीं पा रहा था। अब इसे रास्ते में एलियन इनसे पूछता है कि शुतुरमुर्ग अपने बच्चे को गोद में क्यों खिला रहा था, छोटे बेबी को वो अपने गले क्यों लगा रही थी, उसका मतलब क्या था। तब ये लोग एलियन को बताते हैं कि वो अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, इसे ही प्यार कहते हैं और दोस्ती भी। पर यह सब प्यार की बातें और दोस्ती और गले लगाना ये सब एलियन के प्लेनेट पे नहीं होता है, इसलिए एलियन इस प्यार को और दोस्ती जैसी चीज़ को समझ नहीं पाता और ना ही इसके प्लेनेट के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। तभी मंकी एलियन से पूछता है कि जब तुम प्यार नहीं करते और दोस्ती नहीं करते तो तुम प्यार कैसे जताते हो। तब एलियन कहता है कि हम गले नहीं मिलते और हमारे प्लेनेट पे जो कोई भी एलियन सबसे ज़्यादा प्लेनेट पे कब्जा किया होता है उसे ही लोग ज़्यादा सम्मान देते हैं। अब हम देखते हैं कि इधर शाही बड़ा ही परेशान होता है। इस बड़े झाड़ी में इसे रास्ता का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। इधर ये चारों एलियन के स्पेसशिप के पीछे जा रहे थे कि तभी इनके पीछे ये भैंस का झुंड दौड़ते हुए आता है। तब मंकी यह देखकर एलियन को कहता है कि तुम आकर हाथी के ऊपर बैठ जाओ ताकि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम इनके पैरों के नीचे कुचल जाएंगे। तब एलियन मंकी को कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, हमारे प्लेनेट पे डरना मना है। मंकी और हाथी एलियन को अपने पीठ पर बिठाने की बहुत ही कोशिश करते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग सकें, नहीं तो इन भैंसों के भागम भागी में ये लोग कुचल जाएंगे। पर एलियन इन्हें कहता है कि हम किसी की मदद नहीं लेते और तुम मदद कर ही क्यों रहे हो, मेरा तो मकसद ही बहुत ही भयानक है। और एलियन इन्हें कहता है कि तुम मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते। तब मंकी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। कि तभी यहाँ भैंसों का झुंड आकर अचानक से रुक जाता है और इन भैंसों का लीडर इनसे पूछता है कि एक बात बताओ, मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे, मैं भूल गया था। मैं इस जंगल का राजा नहीं हूँ तो कम से कम इतना ही बता दो कि मेरा गाना कैसा लगा तुमको। तब हाथी बोलती है कि बहुत ही अच्छा था तुम्हारा गाना। यह सुन के सभी भैंस घास खाने लगते हैं। अब यहाँ एलियन इनसे कहता है कि मैं बार बार तुम्हारी मदद नहीं ले सकता क्योंकि मैं यहाँ पृथ्वी पे कब्जा करने आया हूँ और तुम ही मेरा साथ दे रहे हो, तुम कैसे लोग हो। पर मंकी और हाथी एलियन को बताते हैं कि इसे ही दोस्ती कहते हैं। अब यहाँ शाही आखिर इस झाड़ी से निकलकर मंजिल की तरफ आ जाता है और यह शाही अब फिर से हिंदी बोलने लगता है। शाही उन सभी लोगों से पहले ही मंजिल पे पहुंच गया। शाही यहाँ देखता है कि इसके सामने एलियन का स्पेसशिप है। यह देख शाही स्पेसशिप के पास आता है। तब इसे स्पेसशिप में एक वायर कटा हुआ मिलता है और तार से लाइट निकल रही थी। यह देख शाही अपने आप को रोक नहीं सका और इस तार को अपने दांतों से दबा देता है कि तभी स्पेसशिप ऑन हो जाती है और इस स्पेसशिप में किसी की आवाज़ आने लगती है। स्पेसशिप में एक और बड़ा सा एलियन का होलोग्राम चल रहा होता है। शिप वाला एलियन मैसेज में बताता है कि फनीफ, तुम कहाँ हो, तुम्हें पृथ्वी पर गए 2 महीने हो चुके हैं और अब तक तुमने पृथ्वी पे कब्जा किया या नहीं, मुझे जल्दी बताओ। अगर तुमने पृथ्वी को जीत लिया है तो हमें बताओ, हम पृथ्वी पर आके वहाँ के लोगों को अपना बंदी बनाएंगे और अपने प्लेनेट पे ले आएंगे। यह सब शाही सुन लेता है कि एलियन हमारे धरती पे आके हमको ही बंदी बना के अपने चिड़ियाघरों में रखेंगे। और यह एलियन वाला मैसेज अपने दोस्तों को बताने शाही यहाँ से निकल जाता है। इधर एलियन सोचता है कि आखिर हाथी और मंकी मुझे अकेला छोड़कर चले ही गए, लेकिन एलियन जब पीछे मुड़ के देखता है तो मंकी और हाथी यहाँ आ जाते हैं।
और अब शाम हो चुकी थी, तो ये लोग सभी सोना चाहते थे क्योंकि ये लोग बहुत थक भी गए थे। यहाँ एलियन सोने से पहले पृथ्वी का नज़ारा देखता है और दंग रह जाता है, और अंत में एलियन भी इसके साथ सो जाता है और सपना देखने लगता है कि इसको पृथ्वी जीतने पर इसके ग्रह के लोग इसका बड़ा ही सम्मान कर रहे हैं। अब ये लोग जब उठते हैं तो देखते हैं कि इनकी आवाज़ जा चुकी है और ये लोग अब बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि एलियन इनसे काफ़ी दूर चला गया होता है। इधर एलियन अपने स्पेसशिप में पहुंच गया और होम बटन खोजने लगा ताकि होम बटन दबाकर अपने ग्रह के लोगों को पृथ्वी पे बुला सके। इधर इन सभी लोगों से मिलने शाही आता है और ये लोग शाही को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन शाही तो एलियन के मकसद के बारे में समझ गया था, तो यह इन सब को बताने लगता है कि एलियन के फादर श्री आ रहे हैं पृथ्वी से हमें उठाने। वो लोग हमें बंदी बनाकर अपने ग्रह पे ले जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, लेकिन एलियन का डिवाइस इनसे दूर चला गया था। तब ये हिंदी बोल नहीं पा रहे थे। शाही सिर्फ इशारों में ही इनको समझा पा रहा था कि वो लोग हमें बंदी बनाकर ले जाएंगे। इधर एलियन अब होम बटन दबा देता है ताकि इसके लोग जल्द से पृथ्वी पे आके फनीफ को ले जाएं और इसकी कामयाबी देख सकें। इधर शाही जमीन पे चित्र बनाकर सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि तभी आसमान में एक एलियन का बड़ा सा स्पेसशिप दिखाई देता है और इस बड़े से स्पेसशिप में से एलियन का मुखिया नीचे उतरता है और फनीफ से पूछता है कि तुमने इस प्लेनेट को जीता या नहीं। तब फनीफ बोलता है कि हाँ, मैंने इस ग्रह को जीत लिया। तब यह एलियन का मुखिया फनीफ को एक स्काई फायर देता है और बोलता है कि तुम इसको आसमान में फायर करके साबित करो कि तुमने पृथ्वी पे कब्जा कर लिया है। तब हम यहाँ के सभी जानवर को लेकर अपने ग्रह पर चिड़ियाघरों में उन सभी को रखेंगे। लेकिन अब तो फनीफ का दिल पिघल चुका था क्योंकि इसे प्यार और दोस्ती का मतलब पता चल चुका था। तब फनीफ अपने मुखिया से बोलता है कि मैंने इस ग्रह को नहीं फतेह किया है, मैंने आपसे झूठ बोला और मैं होम बटन इसलिए दबाया था ताकि आप मुझे यहाँ पे आके ले जाओ। दरअसल यह एलियन का मुखिया फनीफ का पिता होता है और यह झूठ बोल देता है क्योंकि फनीफ को इन सभी जानवर से हमदर्दी हो चुकी थी। यह सुनकर फनीफ के पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ स्पेसशिप में फनीफ के पिता इन सभी लोगों से कहते हैं कि अब बीट को किसी दूसरे प्लेनेट पे भेजना होगा ताकि वो उसे जीत सके, तभी यह हमारे साथ रह सकता है। लेकिन गलती से इस स्पेसशिप में फनीफ के पीछे ये सभी जानवर आ गए थे क्योंकि इन सभी को फनीफ की चिंता हो रही थी। यह देखकर फनीफ के पिता कहते हैं कि ठीक है फनीफ, मैं अब इस पृथ्वी पे कब्जा करता हूँ और इन सभी जानवर को बंदी बनाता हूँ। अब फनीफ के पिता इन सभी जानवर को बंदी बनाने को कहता है और फनीफ के पिता सभी जानवर को बंदी बना लेता है। ये लोग अंतरिक्ष यान में इन सभी लोगों से लड़ रहे होते हैं और अंत में आखिर एलियन का मुखिया इस रॉकेट डिवाइस को आसमान में जला देता है और पृथ्वी को जीत लेता है। तब फनीफ अपने पिता को कहता है कि भले ही आपने पृथ्वी को जीत लिया है, लेकिन अभी भी आपने पृथ्वी वासियों को हराया नहीं है। तब फनीफ के पिता बोलते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनको हराना कौन सा बड़ा तीर मारने जैसा है। तब फनीफ अपने पिता को कहता है कि आप इन्हें कभी हरा नहीं सकते क्योंकि इनके पास एक खुफिया हथियार है। यह बोलकर फनीफ अपने पिता को अपने गले लगा लेता है। यह एलियन पहली बार किसी के गले लग रहे थे। फनीफ के पिता को अब कुछ होने लग गया था। फनीफ के पिता को अब कुछ हो रहा था क्योंकि यह लोग पहली बार एक दूसरे के गले लग रहे थे। यह देखकर फनीफ के पिता बोलते हैं फनीफ से कि मुझे कुछ हो रहा है और फनीफ के पिता कहते हैं कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, आखिर ये है क्या। तब फनीफ बताता है कि पिताजी, यह प्यार है और पृथ्वीवासी एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते हैं। अब फनीफ के पिता को प्यार, दोस्ती और इंसानियत के बारे में समझ आ गया था। अब फनीफ अपने पिता को प्यार और दोस्ती, इंसानियत के बारे में बताता है। यह देख सुन फनीफ के पिता बहुत ही खुश होते हैं और अब एलियन भी प्यार मोहब्बत की बातें समझ चुके थे। तो फनीफ के पिता अब पृथ्वी को आज़ाद कर देते हैं और फनीफ और सभी जानवर मिलकर इस प्लेनेट को जीतने पर इस डिवाइस को आसमान में उड़ाते हैं और यह साबित करते हैं कि हमारी पृथ्वी अब सुरक्षित है और यह पृथ्वी किसी और की नहीं, हमारी है। और अब एलियन भी बदल चुके थे। अब यह सभी लोग नरम दिल के हो चुके थे और अब फनीफ सभी जीवों को एक एक गिफ्ट देता है क्योंकि ये लोग अब यहाँ से जाने वाले होते हैं। और आखिर में बोलने वाला डिवाइस भी हाथी को दे देता है ताकि ये लोग हिंदी बोल सके और समझ सकें। पर ये जो मंकी होता है वो फनीफ से गिफ्ट में एक बड़ा सा केला मांगता है और फनीफ भी अपने प्लेनेट से एक बड़ा सा केला लाकर मंकी को दे देता है, एक बड़ा सा केला। अब हम देखते हैं कि कैसे खून के प्यासे एलियन प्लेनेट पे कब्जा करने वाले अब नरम दिल के हो चुके थे और इन सभी प्यार मोहब्बत के पीछे मंकी और हाथी का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। और अब एलियन अपने ग्रह चले जाते हैं और पृथ्वी पर जीव जानवर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अब सब ठीक हो चुका था तो कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।